कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा था मिनट 5 में, आज अपन लेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड supervising experiments in animals. CPCSEA शॉर्ट फॉर्म है इसकी। CPC क्या है? कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरविजिंग एक्सपेरिमेंट्स इन एनिमल्स। CPCSA क्या है? एक कमेटी है for the purpose of control and supervision experiments in animals. For has been constituted by the Government of India under Section 14 to Chapter 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 for the purpose of controlling and supervising experiments performed on animals. एक कमेटी बनी है और सुपरविजन की जो कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनिमल्स में, उसके लिए इसके जो लॉ होंगे या जो भी नियम होंगे वो इसका फॉलो करके ही एक्सपेरिमेंट्स किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ CPCSA क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी फॉर द पर्पज एंड कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन एनिमल्स टू इंश्योर दैट एनिमल आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर परफॉर्मिंग of the experiments on them for the purpose of committee formulated the breeding and experiments on animal control and supervision rules 1998 which were amended in 2000 and then in 2006। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जीक्यूटिव वो है, एग्जीक्यूटिव जो ऑब्जेक्टिव होगा इसका मेन उद्देश्य है कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एनिमल्स पे वो किसी प्रकार का सफरिंग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उसको पेन नहीं होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। नाउ ड्यूटीज ऑफ CPCA, ये तो जो ऑब्जेक्टिव देखा था द ऑब्जेक्टिव ऑफ CPC। नाउ ड्यूटीज ऑफ द CPCSA कमेटी फॉर द पर्पज एंड फॉर कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन एक्सपेरिमेंट्स इन एनिमल्स। ड्यूटीज क्या है? ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि मेन ऑब्जेक्टिव तो हो ही जो अभी बताया। ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज में टू इंश्योर दैट द एनिमल आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? makes such rules as it may think fit in relation to the conduct of such experiments. Next, CPCSEA will register institution and establishment, breeders carrying or experiments on animals, breeding animals, call for and receive reports and other information as requires from concerned person.
Next, monitor and inspect the housing of animals of breeders and establishments and ensure that it is per specified standard. Regulate experiments on animals as per stipulated condition and standards. Next, monitor the transfer and acquisition of animals for experiments. Ensure that experiments are performed with due care and humanity. Next, ensure that experiments on animals are avoided whenever it is possible to do so, and propagate the principles of that it reduce, redefine and replace the use of animals in experiments. Next, ensure that the animal intended for the performance of the experiments are properly looked after both before and after experiments. Ensure that required records are maintained with respect to experiments performing on animals. So that's our ड्यूटीज ऑफ 6 to 7 पॉइंट हैं. क्या क्या है कि ये जो आपने अभी नोट किया होगा कि इंश्योर लास्ट यही देखते हैं कि एनिमल्स जो एक्सपेरिमेंट्स के पहले कैसा है या बाद में कैसा है, उसकी परफॉर्मिंग कैसी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये जो ड्यूटीज हैं वो आपने नोट किया. Now, the main function of CPCSA, Committee for the Purpose of Controlling and Supervising Experiments in Animals, the main function क्या है, स्पेशली जो main function क्या है इसका CPCSA का. Now, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे. The main function of CPCR, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंडक्टिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर दिस पर्पज. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसका जो एक्सपेरिमेंट्स किया जाएगा उस एनिमल्स का पहले रजिस्ट्रेशन होगा. उसके बाद में उसका जो ब्रीडिंग या एक्सपेरिमेंट्स होगा वो एनिमल पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए लिया जाएगा. नेक्स्ट, selection and assignment of nominee for the institution animal ethics committee for the registered establishments. सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सिलेक्शन करेंगे और जो असाइनमेंट नॉमिनी होगा, भाई कौन सा किस इंस्टीट्यूट के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट्स या हो रहा है जिस एनिमल्स का, तो एनिमल एथिक्स कमेटी फॉर द रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट करती है इसका. नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल ऑफ एनिमल हाउस फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय CPCA. जो एनिमल हाउस है जहाँ एक्सपेरिमेंट किया उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है कि कैसा है, उसके लिए फैसिलिटी कैसी की गई है, इसका ये भी फंक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट, परमिशन फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ एनिमल्स. CPCA ही जो उसको परमिशन देती है, उसकी फैसिलिटी देख के कि इस एनिमल्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स जिसका किया जाना है वो ठीक है या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, रिकमेंडेशन फॉर इम्पोर्ट
of animal for use in experiments. CPC का ये भी एक फंक्शन है, रिकमेंडेशन CPC के अनुसार ही जो इंपोर्ट एनिमल्स का इंपोर्ट किया जाता है फॉर यूज इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन केस ऑफ एस्टैब्लिश्ड वायलेशन ऑफ एनी लीगल नॉर्म एंड स्टिपुलेशन. कि जो भी काम हो रहा है वो CPC ये डिसाइड करती है, ये एक्शन लेती है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो वायलेशन ऑफ एनी लीगल नॉर्म है या नहीं, या स्टिपुलेशन है या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द नॉमिनीज ऑफ CPCA. कंडक्ट करती है, क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम. CPC का ही काम है कि जो नॉमिनीज ऑफ CPCA के ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द नॉमिनी ऑफ CPCA. नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्ट इन सपोर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप एंड एनिमल एथिक्स. ये भी इस CPC का काम है, जो कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप और आदि जो एनिमल एथिक्स के बारे में लगाई जाती है अकॉर्डिंग CPC के अनुसार ही किया जाता है. तो यह आपका जो मेन ये पॉइंट जो CPC क्या है, क्या ड्यूटीज हैं इसकी, क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या फंक्शन है, और CPC क्या है, ये आपने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचर. Protection of wildlife in nature and captivity. Protection of wildlife in nature and captivity. Protection of wildlife in nature and captivity. कि जो वाइल्ड लाइफ का जो नेचर में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी कैप्टिविटी किस तरह से किया जाए, उसका प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेचर इन कैप्टिविटी. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन, जो वाइल्ड लाइफ का जो डिवीजन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा रहा है वो क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट के अनुसार अपन डिस्कस करेंगे. डील्स विथ ऑल मैटर रिलेटिंग टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. डील्स, इसका जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन है ये क्या करता है कि डील्स विथ ऑल जो मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क हैं उसका से रिलेटेड जो भी डील्स करती है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन करता है.
Next, the division also acts as a nodal point for the Wildlife Institute of India and the Central Zoo Authority under the administrative control of the Government of India. जो डिवीजन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, वो नोडल पॉइंट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एंड जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसके बारे में उसको ये एक डिस्कस किया जाता है, इसके अंडर में कार्य किया जाता है. नेक्स्ट, द टू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव support perform the government of India in the form of grants and proceed by the wildlife division. Next one, the division also handles the centrally sponsored scheme development of national parks and sanctuaries and the central sector scheme strengthening of wildlife division and consultative for wildlife conservation. जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन है, वाइल्ड लाइफ नेचर एंड कैप्टिविटी जो प्रोटेक्शन है, ये जो हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स इसको स्पॉन्स करता है कि कहाँ नेशनल पार्क बनाना है, उसमें क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, सेंचुरी जो भी नेशनल पार्क और सेंचुरी है वो यही डिसाइड करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन. नेक्स्ट वन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज बीन अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003. इसका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 जो हैज बीन अमेंडमेंट कब हुआ इसका 1 अप्रैल 2003. उसका जो अमेंडमेंट किया है कि और इसमें क्या नया जोड़ा जाए, क्या नया एक्ट इसमें ऐड किया जाए है और क्या कमी है उसको पूरा किया जाए. तो इसका जो अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, जो इसी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने किया है अकॉर्डिंग टू. नेक्स्ट पॉइंट, टू न्यू कैटेगरीज ऑफ protected area, namely conservation reserve and community reserve, have been incorporated in the amendment act to facilitate coverage of all biographic zones. Next point, the amendment has also facilitated the issue of certificates and ownership to the bona fide possessors of animal articles, topics and derived from animal listed and in schedule 1 and part 2 schedule 2 at the act who has been able to declare their possession earlier. Next one, the law has been of strict for the open days and also makes clear that which have area that have hand rights and established under any लेजिस्लेशन. तो ये जो डिवीजन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये कुछ पॉइंट अपने डिस्कस किया जो ये इसके अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होता है, वाइल्ड लाइफ का नेचर एंड कैप्टिविटी एनिमल्स को किस तरह से रखा जाए, उसी के अनुसार ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिवीजन वर्क करती है. तो ये क्या है इसके बारे में कि प्रोटेक्शन और लाइफ नेचर क्या है, कैप्टिविटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन क्या है. नेक्स्ट,
अभी लेंगे। नाउ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल। प्रोटेक्शन and welfare of performing animals. Protection and welfare of performing animals. Performing animals. प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल। जो परफॉर्मिंग एनिमल्स की प्रोटेक्शन एनिमल वेलफेयर के हिसाब से किस तरह से किया जाता है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एनिमल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। जो फर्स्ट ऑफ इसमें क्या लेंगे, प्रोटेक्शन वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर एनिमल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। जो एनिमल्स एंटरटेनमेंट के लिए यूज में किया जाता है उसके लिए क्या क्या रूल्स लागू होते हैं उसके अनुसार डिस्कस करेंगे। एनिमल यूज फॉर एंटरटेनमेंट। एनिमल यूज फॉर entertainment. प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स के अंदर जो एनिमल यूज हो रहे हैं, एनिमल जो आ रहे हैं यूज में एंटरटेनमेंट के लिए, इसके लिए जो रूल्स लागू होंगे उसके क्या क्या हैं, किस तरह से करना है, कौन से एनिमल्स को यूज में किया जाता है नहीं किया जाता है एनिमल वेलफेयर के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट, चिंपैंजीज, बियर, टाइगर, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स aren't actors and specifically to impression and और सर्कस क्लॉज। बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि जो सर्कस के अंदर या जो फिल्म जो एक्टर्स होते हैं जो उसमें एनिमल्स को यूज में करते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए, इसके लिए भी किस तरह से कौन से एनिमल्स को कैसा किया जाता है, ये क्या करता है एनिमल यूज फॉर एंटरटेनमेंट जो यूजन है, जो प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स की को डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग इन सर्कस, जू एंड pseudo sanctuaries and marine parks. The exotic pet trade, advertisement, television shows and movies, cruel sports and such as bullfighting, rodeo events and horse racing and more। जो एनिमल्स यूज हो रहे हैं कौन कौन से, जो अभी गया कि एक्सटेंसिवली द इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूडिंग सर्कस, जू के अंदर, सेंचुरीज एंड मैराइन पार्क्स के अंदर, एक्जोटिक पेट ट्रेड्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के लिए या शो के लिए या मूवी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो एनिमल्स
जो परफॉर्मिंग एनिमल्स की दिखाई जाती है या उसको यूज में किया जाता है, इस सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही एनिमल वेलफेयर के अनुसार ही यूज में किया जा सकता। उसको ऐसा देखा जाता है कि किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको टाइट नहीं होना चाहिए, उनकी किसी प्रकार की सफरिंग नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, बियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स and other animal used in circus do not voluntarily ride bicycle stands on their heads balance। जो सर्कस के अंदर जो बियर्स या जो एलिफेंट्स और मंकी जो यूज में किए जाते हैं, वो किसी प्रकार का टाइटली उस पर फोर्स न करके उसको किसी बार सफरिंग जो सफ़र हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बेल्ट और जंप थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर, जो जंप रिंग जो फायर की रिंग होती है, कई बार देखा होगा सर्कस में जंप करवाया जाता है। टू फोर्स देम परफॉर्मेंस देयर इज ए कन्फर्म एंड फिजिकली डिमांडिंग ट्रैक्स ट्रेनर्स यूज्ड बुलहॉक्स which tart and collars, muzzles, electric rods and other painful tools of the trades। जो उसके साथ में बहुत सारे ऐसे उसको टाट किया जाता है अंतर से, रोड से, इलेक्ट्रिक रोड से, जो पेनफुल होता है, वो अकॉर्डिंग जो परफॉर्मिंग एनिमल्स के जो रूल्स होते हैं इसके अनुसार उनके लिए नहीं किया जा सकता है। ये एनिमल वेलफेयर के अनुसार रूल्स लागू होते हैं, उसमें उसको किसी प्रकार का आप फोर्स के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, जू विच सेंटेंस इंटेलिजेंट सोशल एनिमल्स टू लाइव इन cages for our fleeting distractions and measurement aren't much better established board, broad, displaced and deprived of everything that is natural and important to them. Many animals in zoo literally lose their minds, a condition called जूसेस। इसमें आपने देखा होगा कि जू के अंदर बहुत सारे जो सोशल एनिमल्स होते हैं वो केजेज के अंदर रखे जाते हैं, फीडिंग किया जाता है, उसके बाद बहुत सारे जो फोर्स के थ्रू जो काम करवाया जाता है, वो एनिमल जो वेलफेयर प्रोटेक्शन वेलफेयर परफॉर्मिंग एनिमल्स के अनुसार, उसके अंदर एनिमल वेलफेयर के अनुसार इसको इतना किसी प्रकार का सफर नहीं होना चाहिए या फोर्स नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर ये पूरा डिवीजन उसको देखता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स यूज्ड इन रोड्स, हॉर्स रेसिंग, डॉग, सेल ड्रेसिंग dogs and other cruel sports are forced to run for their life when they aren't being used in competition. They are usually kept chained or in cages or stalls. Those who don't make the cut are often casually discarded by being sent to slaughter and are destroyed। बहुत से आपने देखा होगा एनिमल्स यूज्ड इन रोड्स और हाउस रेसिंग एंड डॉग रेसिंग, हॉर्स रेसिंग के रूप के जो
यूज में लिया जाता है रोड्स के अंदर, उसको भी अगर आप प्रेशर से या जो स्पोर्ट्स में यूज जाता है वो आप उसको किसी प्रकार का जो सफ़र हो रहा है एनिमल्स वो नहीं होना चाहिए, उस पर फोर्स नहीं होना चाहिए। एंड जो केजेज में रखे जाते हैं उसको सभी के प्रॉब्लम उसको जो फोर्स के थ्रू रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप जो एनिमल्स का जो वेलफेयर है, जो नेचर है वो जो परफॉर्मिंग एनिमल्स की, वो उसके अनुसार ही उनको जो एनिमल वेलफेयर है रूल्स हैं उनके अनुसार ही उसको यूज में किया जा सकता, वरना एनिमल को नहीं कर सकते, इसके लिए भी पनिशमेंट होते हैं। तो ये अपने कुछ पॉइंट्स का डिस्कस किया है, प्रोटेक्शन एनिमल वेलफेयर ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स, जो एनिमल यूज टू एंटरटेनमेंट के लिए जो काम में आ रहे थे, उसके लिए अपन ने कौन कौन से एनिमल्स आए वो सब अपने डिस्कस किया। वो किस किस में, जैसे जू है, सर्कस है या मूवी है, जो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी में जो एनिमल्स को यूज किया जा रहा है वो परफॉर्मिंग, जो एनिमल की परफॉर्मिंग के अनुसार जो एनिमल्स यूज होता है उसको जो किसी प्रकार का, इसमें यही बताया गया है कि सफर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का फोर्स नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसको पेट्स नहीं होना चाहिए एनिमल्स। नाउ केयर एंड मैनेजमेंट, कि जो परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं उनका किस तरह से केयर एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। केयर एंड मैनेजमेंट, केयर एंड मैनेजमेंट, जो कैप्टिविटी एनिमल हैं, एनिमल वेलफेयर जो नेचर के हैं, उसका किस तरह से केयर एंड मैनेजमेंट किया जाना है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसका अपन डिस्कस करेंगे भी, जैसे एलिफेंट हुआ, डियर हुआ, लार्ज प्लैनेट्स हुआ, स्मॉल प्लैनेट्स हैं, स्मॉल प्राइमेट्स हैं, तो उसका किस तरह से केयर एंड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए ये अपन डिस्कस करेंगे अभी। टू responsibility provides quality long-term care to the growing number of animals at centuries. It is important for the organization to be financially strong now and well into the future. जो एनिमल्स के लिए जो केयर एंड मैनेजमेंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के हिसाब से जो ग्रोविंग एनिमल्स हैं और जो सेंचुरी हैं या जू हैं, जो कैप्टिव एनिमल्स होते हैं, उनको जो केयर एंड मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए अकॉर्डिंग एनिमल्स के हिसाब से ही करना होता है, उनको किसी प्रकार का सफर नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं अपन एलिफेंट। अब एलिफेंट का अपन किस तरह से करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट्स के जो एलिफेंट्स का जो किस तरह से अपनी केयर में करेंगे। एलिफेंट्स आर हाईली सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स होता है, who rely on an intact functioning social order to prevent stress and maintain
नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो एलिफेंट को रखा जाता है वो जैसे किसी प्रकार, जैसे सर्कस में, जू में या सेंचुरी में, तो उसके लिए क्या करने थे, बहुत सारे स्ट्रिक्ट किया जाते हैं जो फंक्शनिंग की जाती है सोशल, और उसको तो स्ट्रेस किसी प्रकार का, उसको ये ध्यान में रखा जाता किसी प्रकार का वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। The removal an individual elephant from familiar surroundings and comprehensive is the high traumatic experience which can cause physical and physiological problems and occasionally death। कई प्रकार, अगर अपन केयर मैनेजमेंट के अंदर बहुत भी जरा सा भी अपन लूज हो गए तो बहुत सी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं और ओकेजनली डेथ भी हो सकती है। तो ये जो एनिमल वेलफेयर है वो इजाज़त नहीं देता। उसका लिए अगर किसी में रखा जाता है, कैप्टिव एनिमल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली केयर एंड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। If a situation requires removal of an elephant to provide a better quality of life, careful planning and coordination of efforts is essential. Trailer training before transport is critical for the safety of the elephant and may take months to achieve। अगर जैसे एनिमल्स हो, स्पेशली जो एलिफेंट की बात चल रही है कि जो उनको जो एलिफेंट की जो केयर मैनेजमेंट की जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेटर होना चाहिए। किसी प्रकार का पेनफुल या कोऑर्डिनेशन जो इफेक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो ट्रेलर और ट्रेनिंग जो बिफोर ट्रांसपोर्ट जो ट्रेनिंग दी जाती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, उसे किसी प्रकार का उसको लॉस नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल जो स्टेज ऑफ एलिफेंट्स की जो मेटेक्स टू अचीव टाइम से टाइम वो देखते रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे अदर्स एनिमल्स कंसिडर्ड एज परफॉर्मिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, जो हैं वो बियर्स, जैसे एलिफेंट्स के साथ साथ ही जैसे बियर्स के जो एलिफेंट्स की जो अपने अपन क्या है उसी प्रकार के जो बियर्स, लार्जर फेलाइंस, स्मॉलर फेलाइंस एंड स्मॉल प्राइमेट्स जो हैं, ये इन एनिमल्स का भी जो ये भी कैप्टिव एनिमल्स हैं, तो इसका भी नेचर के हिसाब से उनको मैनेजमेंट जो किया जाता है, जैसे उनका जो किस प्रकार से कैप्टिव करना चाहिए, किसी प्रकार का उनको रखना चाहिए, क्या उसका हाउसिंग होना चाहिए, क्या उनको जो फीडिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनको रखा जाना चाहिए, और उसका किसी प्रकार का जो फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको टाइम टू टाइम और जैसे देखता रहना चाहिए, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो कैप्टिव एनिमल्स हैं जो जो सेंचुरी में जो भी रखे जाते हैं उसको अनुसार उसको रखा जाता है। तो ये आपके जो अभी जो एलिफेंट हैं कौन कौन से हैं, बियर्स हैं एंड लार्जर फेलाइन्स हैं, स्मॉलर फेलाइन्स हैं
smaller organites हैं and small primates हैं तो ये सब जो कैप्टिव एनिमल्स हैं और इन एनिमल्स का भी उसी तरह से अपन जो लार्ज एनिमल्स को लेते हैं, यूज में लेते हैं जू के अंदर और सेंचुरी के अंदर, ये जो कैप्टिव एनिमल्स है उसी के अनुसार ट्रीट करते हैं। किसी प्रकार के प्रॉब्लम या सफरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये आज अपने इसका जो डिस्कस किया है कैरियर मैनेजमेंट के अंदर, जो एलिफेंट्स भी है, लार्ज प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल पैरामीटर्स हैं उनका नहीं होना चाहिए, मतलब एनिमल वेलफेयर के अनुसार इसी प्रकार का। तो यही जो कैरियर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए का डिस्कस किया है। वो ये जो आपको अभी इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको ध्यान से देखना। ये सारे जो एनिमल्स वेलफेयर और रूल्स जो लागू होते हैं वो सारे एनिमल्स के अनुसार समान होते हैं अकॉर्डिंग उसकी हैबिट के अनुसार। तो आज का टॉपिक यही है। ओके, थैंक यू।